जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम एडिटोरिया का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारण है, यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारण क्या है। तो इसका हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटकर्ता, यानी उत्पादक हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा और अपघटकर्ता हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कांडला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कांडला जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कांडला बंदरगाह है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर सम्मेलन, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, यानी माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है, तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। ओजन डेल सलाडो कहेगा तो कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। ओजन डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। और माउंट मैकिन्ले कहेगा तो उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। और एल्ब्रूस कहेगा तो यूरोप में हो जाएगा। ये पर्वत शिखर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें, यानी खनिज का पहचान करना है कि कौन है। देखिए अगला दे रहा है कि भारत में लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। एकदम सही है। प्रमुख खदानें नवामुंडी, बैलाडीला, केंद्रमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित हैं, यानी खनिज। खदानों भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्रों में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। तो कूट कह रहा है कि बॉक्साइट की, मैग्नीज की, लॉक्स, अयस्क की और कौन हो जाएगा, तांबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लो अयस्क। क्या हो जाएगा, लो अयस्क। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 5 नंबर कि इनमें से कौन सी नदियों को जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियाँ है, यानी उत्तर की दिशा से जो ये गंगा हो गया, तो गंगा के उत्तर साइड से कौन कौन नदी आके मिलती है। तो गंगा के उत्तर के साइड से होकर कौन कौन नदी मिलती है, देखिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो कोसी बूढ़ी गंडक। कोसी बूढ़ी गंडक जो है उत्तर से आकर मिलती है। कोसी, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब जो है उत्तर की ओर से गंगा में मिलती है। दक्षिण की ओर से कौन कौन नदी मिलती है, तो कर्मनाशा हो जाएगा, सोन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, फल्गु हो जाएगा। ये सब जो है गंगा के दक्षिणी तरफ से मिलती है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौसम एवं उनकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, यानी मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है। तो किस कारण, पृथ्वी के अक्ष पर, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना, यानी पृथ्वी के कक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना पृथ्वी की मौसम की बनावट का परिवर्तन का कारण है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम क्या है, यानी लंबाई के अनुसार आरोही क्रम क्या है। तो देखिए भारत में पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा है कौन, बांग्लादेश। आरोही यानी बढ़ते क्रम में बताना है। तो बढ़ते क्रम में पहले क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, चीन हो जाएगा, बांग्लादेश। यानी सबसे अधिक किसका है, बांग्लादेश का। किसका, बांग्लादेश का सबसे अधिक है और सबसे कम नेपाल का है। तो देखिए यहाँ पर चीन, पाकिस्तान नहीं होगा, पहले नेपाल होगा। नेपाल का 1751 लगता है। कितना, 1751 भारत के साथ लगता है नेपाल का। पाकिस्तान का है जो 33-23 लगता है, 33-23 किलोमीटर लगता है। उसके बाद पाकिस्तान का 33-23 हो गया। चीन का लगता है 34-88। कितना, 34-88 चीन का, 34-88। अब बांग्लादेश का लगता है कितना, 90 और 40-96 किलोमीटर लगता है, यानी कौन हो जाएगा, बी नंबर, 7 का बॉय। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है कि कौन सा राज्य समूह
भाखड़ा नगर परियोजना से जल प्राप्त करता है, यानी भाखड़ा नगर परियोजना से जल प्राप्त करता है कौन कौन राज्य हो जाएगा? तो कौन कौन राज्य हो जाएगा? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो है भाखड़ा से जल प्राप्त करता है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में अवस्थित है फिजी द्वीप। 10 नंबर देखिए कोरोमंडल तट का विस्तार है, यानी कोरोमंडल तट का विस्तार है, तो कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ हो जाएगा? तो कुमारी, अंतरिम और कृष्णा नदी के डेल्टा पर। कुमारी, अंतरिम और कृष्णा नदी के डेल्टा पर हो जाएगा। ठीक है, किसका? कोरोमंडल तट का विस्तार है। कुमारी, अंतरिम से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा तक हो जाएगा, जो कोरोमंडल तट कहलाता है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर है? तो कावेरी पर। कावेरी पर है जो शिव समुद्रम अवस्थित है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? तो कहाँ हो जाएगा? तो आगरा में। कहाँ? आगरा में अवस्थित है। 13 नंबर देखिए कह रहा है कि स्टेगमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है, यानी कहाँ बनाई जाती है? तो भूमिगत जल द्वारा। किसके द्वारा? भूमिगत जल द्वारा बनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर देखिए मिलान करना है। कालाहांडी, कालाहांडी किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। किसके? बॉक्साइट के लिए। ज्वार, जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार, कोलार किसके लिए है? सोना के लिए। कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। मोसाबनी, मोसाबनी जो है तांबा के लिए। किसका? मोसाबनी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो जाएगा? 1, 3, बी का 4। 1, 3, बी का 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन 15 गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? यानी गुप्त काल में कह रहा है कि भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। क्या थी? 1/6 थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था? यानी स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था। कौन कहा था? बलबन ने कहा था स्वयं को। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? यानी मुंगेर किया था। कहाँ? मुंगेर किया था स्थापना। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? यानी विजयनगर का राजा जो था कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़ा था? तो किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित किया था। यही तो गलत है, यही गलत है, यानी यही गलत है। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया और 1922 में समाप्त हुआ। एकदम सही है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है सी नंबर कि बारदौली सत्याग्रह में गांधी जी का नेतृत्व, गांधी जी को इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। एकदम सही है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय के व्यापक स्तर पर भाग लिया था। सही बात है, यानी कौन सा ऑप्शन ये हो जाएगा जो स्थगित नहीं किए थे। कौन सा? जालियांवाला बाग नरसंहार होता तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित नहीं किया था। सन 1। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेह पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन कि अशोक के जदांतर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। जदांतर अभिलेख क्या है? खरोष्टी लिपि में है। तीसरा नंबर है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। ठीक है, तो यानी कौन सा कथन सही पूछ रहा है? कौन सा कथन सही है? तो पहला हो जाएगा कि अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों को जनता तक अपना संदेह पहुंचाने की कोशिश की थी। अगला देखिए कह रहा है कि अशोक ने जदांता अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे थे, यानी गलत है ये। अशोक ने जदांता अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। ब्राह्मी लिपि था, खरोष्टी लिपि नहीं था।
ई ब्राह्मी लिपि था, यानी 2 नंबर गलत हो जाएगा। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया, एकदम सही है, यानी 1-3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 21 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, यानी तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, और दूसरा कौन थे? दूसरा थे कौन? जे नेहरू, और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित संबंधों कथनों को विचार करें। कह रहा है कि औजार पालिश किए जाते थे, औजार जो है पालिश किए जाते थे, एकदम सही है, सही विकल्प चुना है, एकदम सही है। इस अवधि में ओखन और मूसल का उपयोग अनाज के पीसने के लिए किया जाता था, एकदम सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था? बम्बई में। कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था। अगला देखिए 24 नंबर कह रहा है, 24 नंबर क्या कह रहा है देखिए कि सूफी संतों विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया किससे संबंधित है? शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से। किससे? चिश्ती संप्रदाय से हैं। बहाउद्दीन जकारिया है सुहरावर्दी से, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी से। मियाँ मीर है कादरी से, मियाँ मीर कादरी से। अहमद जो है, अहमद सरहिंदी किससे हो जाएंगे? नक्शबंदी। अहमद सरहिंदी नक्शबंदी से हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देखते हैं हम। 1-3 1-3 बी का 2, 1-3 बी का 2, सी का 1, 1-3 बी का 2, सी का 1, डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों का असत्य कथन चुने, यानी जो है देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, यानी 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 25 नंबर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन कह रहा है कि कौन सा है, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, यही गलत है, रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन? वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था, न कि इनको, यही गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन मिलान करने के लिए दे रहा है कि सीमांत गांधी किनको कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं सीमांत गांधी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय। लौह पुरुष हो जाएंगे पटेल जी। कौन? पटेल जी। तो 1-4 बी का 3, 1-4 बी का 3 कौन है? ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर बॉय। 1-4 बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आगे देखिए क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि क्रम के अनुसार सजाइए, क्रम के अनुसार सजाना है। तो कह रहा है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। कब? 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, 1809 में। वसीन की संधि कहेगा तो कब हो जाएगा? 1802 में। वसीन की संधि 1802 में, 1802 में वसीन की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 में। कब? 1792 में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। सालाबाई की संधि कहेगा तो कब हो जाएगा? तो सालाबाई की संधि हुई 1782 में। कब? 1782 में हुआ था सालाबाई का संधि। सालाबाई की संधि 1782 में। तो यानी कौन सा हो जाएगा? पहले 4 नंबर हो जाएगा, पहले 4 नंबर, तब 3 नंबर, तब 2 नंबर, तब 1 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला देखिए कह रहा है कि इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योग किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो योग किपुर युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? इजराइल और अरब पड़ोसियों के देश लड़ा गया था, तो 1973 में। कब? 1973 में, अक्टूबर 1973 के बीच लड़ा गया था। अगला देखिए कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है?
यानी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है, तो 0.3%। कितना? 0.3% रहने का अनुमान है। अगला देखिए क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? इस हमले को यूक्रेन ने है जो क्या नाम दिया है, तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेव नाम दिया है। अगला देखिए क्वेश्चन, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम कर लिया है? मतलब आईपीएल का जो बेंगलुरु टीम है आरसीबी अपना पहला जो खिताब है किस टीम को हराकर प्राप्त किया है? तो पंजाब को। किसको? किंग्स 11 पंजाब को। पंजाब को हराकर किया है। ठीक है। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसाल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? कहां पर उत्पादन लगाने की घोषणा की है? तो कहां लगाने की? हैदराबाद। कहां? हैदराबाद लगाने की घोषणा की है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो हैं परिषद का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो एस महेंद्र देव को। एस महेंद्र देव को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के। अगला देखिए, शेर-ए कश्मीर कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वो कौन सी है? तो भेड़। कौन? भेड़ बनाकर। अगला देखिए क्वेश्चन 35 नंबर क्या कर रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने चांगोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। यानी यूनाइटेड किंगडम ने चांगोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। तो चांगोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में स्थित है? यानी चांगोस द्वीप मॉरिशस जो है, मॉरिशस की चांगोस द्वीप समूह है जो किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में? तो हिंद महासागर में हो जाएगा। कहाँ? हिंद महासागर में। अगला देखिए कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कौन सा किया गया? तो संघ लोक सेवा आयोग का यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किन को? डॉक्टर अजय कुमार को। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्यवाही कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान के तहत की गई। किस अभियान के अंतर्गत की गई थी? तो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूद। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूद के अंतर्गत किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी किसके संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंधु पर मीडिया ब्रेकिंग का नेतृत्व किया था? यानी कर्नल सोफिया कुरैशी जो है किसके संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर जो है पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? तो किन के? विंग कमांडर बोयमिका सिंह। विंग कमांडर बोयमिका सिंह के नेतृत्व में। आगे देखिए क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 39 नंबर कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा था? 151वां स्थान हो गया प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया? किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया? तो किस ट्रेन में? पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया। पंचवटी एक्सप्रेस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 41 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। कौन सा? तो कौन बना है? मॉरिशस बना है क्या? पहला अफ्रीकी देश बना है मॉरिशस। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पहला हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली
ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस लिया है? किस ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस लिया? किसको वापस लिया है? तो बांग्लादेश को। किसको वापस लिया है? बांग्लादेश को। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किससे किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रैप्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कह रहा है टाइगर ट्रैप्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में किया गया है। आगे देखिए 45 नंबर, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। एकदम सही है। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? यानी योग दिवस का थीम क्या है? तो योग दिवस का एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए एक योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? यानी सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किसे? साधु भूपेंद्र दास जी को। साधु भूपेंद्र दास जी को सरस्वती सम्मान 2024 से घोषणा किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरों पर रोक से संबंधित है? यानी बंधुआ मजदूरों और मानव दुर्व्यवहार पर रोक है, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 23 का A1, 23 का 1 है। 22 में क्या है? 22 में है कि अभियुक्तों को सजा पाए और लोगों का अधिकार है। 23 के 1 में हो गया कहो जी, मानव दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरों को रोक है। 23 के 2 में हो गया कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने के निवारण करने हेतु और ऐसी सेवाओं के लिए मूल धर्म जाति वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और 24 में तो आप लोग को पता है कि कारखानों आदि में बालकों का नियोजन पर रोक है, यानी प्रतिबंध लगाया गया है। आगे नंबर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उनका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? कह रहा है कि जिस पर कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति पर क्या करेगा? न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो अधिकार पिछले कि किस अधिकार के अंतर्गत आप ये को काम को कर रहे हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है। सही है एकदम। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयकों को निजी विधेयक कहते हैं, यानी दोनों सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 50 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? यानी भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन को पहचानना। असत्य कथन को पहचानना है। कह रहा है कि 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। कह रहा है कि 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1960 में बम्बई को अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। एकदम सही है। मणिपुर के अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। मेघालय राज्य बनाया गया। नागालैंड का गठन कब हुआ? कह रहे कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। यही गलत है, यानी मणिपुर से नहीं किया गया था, असम से अलग करके। किससे? असम से अलग हुआ है मेघालय। ठीक है, असम से। ऑप्शन बी गलत हो गया। तो कह रहे हैं असत्य कथन, यही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 63 में नागालैंड का गठन हुआ। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में है, यानी सही है। ये कौन सा सही हो जाएगा? बॉय, यानी असम से तोड़कर मेघालय राज्य 1972 में बनाया गया। अगला देखिए कथन क्या कह रहा है, कौन सा कथन जो है असत्य है? कह रहे इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? देखिए कौन सा कथन असत्य है कह रहा है। तो अब देखते हैं कि 1966 से 77 तक और फिर 80 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। सही है एकदम बात। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्यन हुआ था। ठीक है, बहुत। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। एकदम सही है। अगला देखिए कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था। तो कह रहा है कि
लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल इसने विदेश मंत्रालय संभाला था? नहीं। ये कौन सा मंत्रालय संभाली थी? सूचना मंत्रालय। सूचना मंत्रालय संभाली थी, न कि विदेश मंत्रालय, न कि विदेश मंत्रालय, सूचना संभाली थी। तो ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डॉग हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? यानी प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के सदस्य, गोपाला स्वामी अयंगर थे, HP मोदी यही नहीं थे। यानी सही हो जाएगा DC, श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी सही थे, ये भी सही है, ये भी है। HP मोदी नहीं थे। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल कर्तव्य है? ये क्या है? मूल कर्तव्य आपका बनता है कि प्राकृतिक पर्यावरण को रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और उसको पर्यावरण को बनाए रखें। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो 297, आर्टिकल 297 के अंतर्गत। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? यानी संसद के कानून द्वारा कौन सा है जो संभव नहीं है? तो नए राज्यों का गठन एकदम संसद द्वारा है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन एकदम सही है, राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन एकदम सही है, नए राज्यों के लिए राज्यसभा की सीट का निर्धारण ये नहीं है। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 57 नंबर कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो है विचार करें। नीचे देखते हैं क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है। अब देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं हम। कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया, एकदम सही है। कह रहा है सरकार के देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, एकदम सही है। कह रहा है PC महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली एक योजना तैयार की गई थी, एकदम सही है। आगे देखिए 3 वो सही है, यानी तीनों सही है। क्या? 1 2 3 तीनों सही है। अगला देखिए 58 नंबर कह रहा है कि किस भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना की मुखर थी? समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कब से सेशन था? 2007 से 13, 7 से 12 था, 2007 से 12 तक था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला देखिए 59 नंबर कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखिए इन्हें 2005 में अपनाया गया, यानी 2005 में अपनाया गया, ठीक है, सही है एकदम। कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन के लिए रोजगार, एकदम सही है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा कर दिया गया, पहले नरेगा था, बाद में मनरेगा किया गया। इसमें ग्राम सभा ग्राम पंचायतों को मुख्य भूमिका निभाती है, एकदम सही है, यानी चारों सही है, 1 2 3 चारों सही है। हो जाएगा कौन? D ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? D ऑप्शन। अगला देखिए 60 नंबर कह रहा है कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करता है? तो कौन सा संस्था जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। कौन सा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होगी? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है, अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है। तो समृद्धि जो है 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है। आइए 63 नंबर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। ये साइंस है, कह रहा है कि विरामा अवस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकेंड से एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है, ठीक है, 1 मिनट तक चलती है। तो इस समय ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकाले, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3600 मीटर। कितना? 3600 मीटर हो जाएगा। UT बराबर होता है क्या? UT बराबर होता है UT प्लस S बराबर दूरी बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U का मान कितना हो जाएगा? 0, T का मान T हो गया, अब प्लस 1/2 गुणे 2 और गुणे 60 का स्क्वायर, 6 के 36 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो 3600 मीटर हो जाएगा।
आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है। अगला देखिए, वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए हैं, एकदम सही है। इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया, एकदम सही है। वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए, एकदम सही है। इनकी शुरुआत 1979 में की गई, नहीं। कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा कह रहा है कि सत्य। ठीक है, अब चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। कौन सा इसका हो जाएगा, 1979 में शुरू हुई थी, यही गलत है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, यानी दाब जब बढ़ेगा तो बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, तो घटेगा, बढ़ेगा, 4 डिग्री हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा, दाब घट जाएगा, गलनांक घट जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 66 नंबर कह रहा है कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष जिसको कहते हैं, संबंध क्या सही है, यानी मायोपिया में क्या सही है। तो रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होता है, एकदम सही है यही, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 67 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इसे निम्न में डुबाकर, यानी अभिसारिता घटाई जा सकती है। एक अवतल दर्पण की जैसे क्षमता उसकी घटाई जा सकती है, तो किस में डुबाएंगे तो घट जाएगा, तो एल्कोहल में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता घट जाएगा। अगला देखिए कह रहा है 68 नंबर की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बढ़ाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, तो नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, एकदम सही है। नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोध होता है, एकदम सही है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता, एकदम सही है। यानी इनमें से सही सभी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर सॉरी, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसके साथ होते हैं, तो देखते हैं नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण, एकदम रासायनिक परिवर्तन सही है। निकाय की एथेंसी में परिवर्तन, एकदम सही है। पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, एकदम सही है। उपयुक्त सभी, यानी सभी सही है। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता की माप है, क्षमता की माप है इलेक्ट्रॉनों की आकर्षित करने पर, इलेक्ट्रॉनों की को आकर्षित करने पर जो है क्षमता की माप है। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन कि धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है। विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है, तो Hg पहले हो जाएगा, उसके बाद होगा Ni, उसके बाद हो जाएगा टंगस्टन, उसके बाद हो जाएगा Ag। तो कौन हो जाएगा, Hg Ni W Ag, ए हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन है, तो देखिए पारा हो जाएगा, उसके बाद निकेल हो जाएगा, उसके बाद टंगस्टन हो जाएगा और चांदी हो जाएगा। पारा, निकेल, टंगस्टन, चांदी। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 72 नंबर देखिए कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, यानी फास्फोरस को जो पानी में क्यों रखा जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि उनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। क्या होता है, ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बॉय, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बहु प्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें में बनी होती है, यानी बहु प्रयोग प्लास्टिक की बोतलें पानी में बोतलें बनी होती है, किसकी, पॉलीथीन की, किसकी, पॉलीथीन की बनी होती है, किसकी, पॉलीथीन की बनी होती है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, कौन सी पाचन थैली कहलाती है, लाइसोसोम। कौन सा, लाइसोसोम कहलाएगा। क्लोरेनकाइमा बने होते हैं, क्लोरोकाइमा किसके बने होते हैं, क्लोरोकाइमा किसके बने होते हैं कह रहा है, तो मृदुकों द्वारा बने होते हैं क्लोरोकाइमा। 76 नंबर देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है, किससे हार्मोन माना गया, तो विटामिन डी को हार्मोन माना गया, किसको, विटामिन डी को हार्मोन माना गया। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं, तो क्या हो जाएंगे, हैमर, एनविल, स्टीरप, यानी ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर के पेट के उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित कौन सा रोग जो है नहीं है? तो हैजा हो जाएगा, विषाणु द्वारा नहीं जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखिए 80 कह रहा है कि एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्माण दर्पण होता है। निर्माण दर्पण क्या होगा? अवतल होगा। कह रहा है कि एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर जो है और वक्रित है तो निर्मित दर्पण कौन सा होगा? अवतल। इस तरह है, इस तरह। 81 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 81 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों का उनसे संबंधित विटामिन या खनिजों से मिलान करें। खनिजों से मिलान करें तो अस्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी। अस्कर्वी क्या हो जाएगा? विटामिन, अस्कर्वी विटामिन सी हो जाएगा। घेंघा हो जाएगा कौन? आयोडीन की कमी से। घेंघा आयोडीन की कमी से। रतौंधी हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। रिकेटस हो जाएगा कौन? विटामिन डी की कमी से। एनीमिया आयरन की कमी से। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ई का 5 एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखिए अब 82 नंबर कह रहा है कि तत्व ए बी सी के डोबेनाइटर के त्रिक रूप से यदि ए का परमाणु भार 40 और सी का परमाणु भार 137 तो बी के परमाणु भार कितना होगा? तो बी का परमाणु भार कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कितना? 88 हो जाएगा। कितना? 88 हो जाएगा बी का परमाणु भार। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या हिंदी है? तो वेद प्लस उक्त क्या होगा? वेद प्लस उक्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि मृग नयनी में कौन सा समास है? मृग नयनी में कौन सा समास है? तो कौन सा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 85 इंग्लिश है, इसका हो जाएगा आंसर क्या? प्रोमिस शुड बी केप्ट। 86 नंबर देखिए शब्द का विलोम, इसका विलोम बताना है तो कौन सा हो जाएगा? बॉय। इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी हो जाएगा। 87 नंबर देखिए 87 नंबर भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? 87 नंबर कह रहा है कि 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? तो वदावन, वदावन बना है। वदावन, वदावन बना है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में वदावन है। 88 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? प्रथम राष्ट्रवादी कवि किन्हें माना जाता है? तो राष्ट्रवादी कवि किन्हें माना जाता है? हेनरी डेनेजियो को। हेनरी डेनेजियो को राष्ट्रवादी कवि। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1950 में किया गया था। 90 नंबर देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो किस तिथि को? अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा किया गया है। 23 अगस्त को घोषणा किया गया है। जिसे चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया 23 अगस्त 2023 को, इसी कारण 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस। 91 नंबर देखिए भारतीय वायुसेना के कितने कमांडों में विभाजित किया गया? तो कितने कमांडो? 7 कमांडों में विभाजित किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? किस वर्ष? तो 2021 में बदलकर। कब? 2021 में बदलकर नाम कर दिया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए लास्ट चल रहा है, अब ध्यान से देखते रहिए। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपहरण लोक कला का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो अपहरण हो जाएगा कहाँ से? बिहार से। अगला देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनरेशन एक्स जो है किससे? 1965 से 80 के बीच में जनरेशन एक्स था। वाई जो था 1981 से 96 था। जेड जो था 97 से 2010 तक था। जनरेशन अल्फ़ा 2010 से 24 को जनरेशन अल्फ़ा कहते हैं। तो 2 4 कौन सा हो जाएगा? 2 4 पहले, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ए का 2, बी का 4। 95 नंबर का देखिए मैथ है। 95 नंबर का क्या हो जाएगा? 49 95 किधर है? 49 95 इधर हो जाएगा। 96 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा? 96 का आंसर 256। 96 का 256 हो जाएगा। 7 6 का जोड़ेगा, उसके बाद स्क्वायर 9 2 11 का स्क्वायर आई हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256
56, 9 7 16। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 97 का हो जाएगा कितना, 31,000। कितना हो जाएगा, 31,000 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 98 देखिए, 98 का हो जाएगा, रीजनिंग है तो डॉग हो जाएगा पिता की माता। 99 का हो जाएगा क्या, एप्पल, जे हो जाएगा, एप्पल क्या हो जाएगा, जे। 100 का देखिए, 100 का हो जाएगा, ए भी है, क्या है, मैथ है, मिश्रण का है, मिश्रण का है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 27/43। जय हिंद दोस्तों, यूटेरिया का सेट नंबर 2 समाप्त हुआ। कल देखते हैं, कल आएगा सेट नंबर 3।